वेलकम इन मैथ सॉल्यूशन चैनल। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि डिफरेंशिएशन का चैप्टर है। ये सेकेंड ईयर का चैप्टर 2 और चैप्टर 3 दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। दोनों में से 35 to 40 मार्क्स का पेपर आ जाता है और चैप्टर 3 के लिए चैप्टर 2 का भी आना ज़रूरी है। जिसको चैप्टर 2 की समझ आएगी उसी को चैप्टर 3 की भी समझ आएगी। चैप्टर नंबर 3 में चैप्टर 2 भी यूज़ होता है। डिफरेंशिएशन इस चैप्टर का नेम है। डिफरेंशिएशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रेट एट विच अ फंक्शन इज़ चेंजिंग इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन। कोई भी फंक्शन जिस रेट पे चेंज हो रहा है उस रेट ऑफ चेंज को फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज होती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन मेरी? वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन मेरी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट है नोटेशंस। डिफरेंट मैथमेटिशियंस ने डिफरेंशिएशन के लिए डिफरेंट नोटेशंस यूज़ किए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म का हो तो लेबनिज़ मैथमेटिशियन है उसने डिफरेंशिएशन का सिंबल यूज़ किया है डी वाई ओवर डी एक्स, या एफ़ के साथ लिखें तो डी एफ ओवर डी एक्स। न्यूटन ने ये सिंबल यूज़ किया है डॉट का कि एफ ऑफ एक्स के ऊपर डॉट डाल लें तो ये डिफरेंशिएशन कंसीडर होगा। लैग्रांज ने ये सिंबल यूज़ किया है कि एफ़ के ऊपर प्राइम का सिंबल डाला जाए। इसे रीड करेंगे एफ़ प्राइम ऑफ एक्स, और इस नोटेशन का इस सिंबल का मतलब होगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ़ विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल एक्स। एंड काशी मैथमेटिशियन था एक, उसने जो सिंबल यूज़ किया कैपिटल डी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसको भी रीड करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ये सिंबल्स हो गए। ये सिंबल्स नोटेशंस जो एमसीक्यूज़ में आ जाती होती हैं, एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमने देखा कि डी वाई बाई डी एक्स को हम कैसे रीड करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इज रीड एज डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स रीड किया जाएगा इस सिंबल को। इसी तरह से एफ डॉट एक्स, एफ प्राइम एक्स, कैपिटल डी एफ एक्स को भी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स कंसीडर किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने क्या देखा है कि डी ओवर डी एक्स इस तरह से लिखा हो, डॉट लगाओ, प्राइम एफ प्राइम इस तरह से लिखा हो, कैपिटल डी ऑफ एफ एक्स लिखा हो, इन तमाम का मतलब डेरिवेटिव ही है। तो ये होगी डेफिनेशन। अब ये डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कैसे की जाएगी इसके हम कुछ स्टेप्स देखने वाले हैं। फाइंडिंग एफ प्राइम ऑफ एक्स फ्राम डेफिनीशन, या फाइंडिंग एफ प्राइम ऑफ एक्स बाय एब इनिशियो मेथड, या फाइंडिंग एफ प्राइम ऑफ एक्स फ्राम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। एक ही मेथड के ये 3 डिफरेंट नेम्स हैं। क्वेश्चन इन तीनों नेम्स में से किसी के साथ भी आ सकता है, तो मालूम होना चाहिए कि ये तीनों नेम्स इसी मेथड के हैं जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से नेम्स? डिफरेंशिएशन फ्राम डेफिनेशन, डिफरेंशिएशन बाय एब इनिशियो मेथड, या डिफरेंशिएशन फ्राम फर्स्ट प्रिंसिपल। ये तीनों नेम्स एक ही मेथड के हैं, ये याद रहना चाहिए। इन ऑर्डर टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस शेप में हमें फंक्शन गिवन हुआ करेगा y इज इक्वल टू फंक्शन इन वेरिएबल एक्स। वी विल फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इन मेथड से डिफरेंशिएशन उसकी किया करेंगे। क्या फंक्शन किस फॉर्म में होगा? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में होगा। इस मेथड का स्टेप 1 है, लेफ़्ट साइड का वेरिएबल y है इस इक्वेशन में, और राइट साइड का वेरिएबल इस इक्वेशन में x है। स्टेप 1 ये है कि लेफ़्ट साइड में जो वेरिएबल y है उसी y का डेल्टा, इस ये जो कैपिटल S की शेप का सिंबल लगा हुआ है ना, जो कि एग्जैक्टली कैपिटल S नहीं है, इसको पढ़ते हैं डेल्टा y प्लस डेल्टा y। लेफ़्ट साइड पे वेरिएबल y का ही डेल्टा ऐड करना है, और राइट साइड का वेरिएबल x है तो इसमें x का ही डेल्टा ऐड कर देना है। ये हुआ करेगा स्टेप 1 इस मेथड में। लेफ्ट साइड का वेरिएबल y है, y में y का डेल्टा ऐड कर देना है। राइट साइड का वेरिएबल x है, राइट साइड पे वेरिएबल x का ही डेल्टा ऐड कर देना है। इसको इक्वेशन 1 का नंबर दे दिया। स्टेप 2 ये हुआ करेगा कि ये जो इक्वेशन लिखी है स्टेप 1 में, इसमें से डेल्टा y की वैल्यू फाइंड किया करेंगे। स्टेप 2 में इस इक्वेशन में से हम डेल्टा y की वैल्यू फाइंड किया करेंगे। उसमें ज़ाहिर बात है फिर y राइट साइड पर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर ये जो राइट साइड पे आगे y सब्ट्रैक्ट हो गया, इस y की वैल्यू वापस पुट किया करेंगे। y की वैल्यू इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इस y की जगह पे एफ ऑफ एक्स वापस पुट कर दिया करेंगे। तो डेल्टा y की वैल्यू हो गई एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स एंड सिंप्लीफाई, और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। कहाँ तक सिंप्लीफाई करेंगे ये हम क्वेश्चंस में देख लेते हैं। ये स्टेप 2 हो गया। उसके बाद स्टेप 3 ये है कि ये जो इक्वेशन बन चुकी होगी सिंप्लीफिकेशन के बाद,
इसकी बोथ साइड्स को डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाई डेल्टा एक्स, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे। इस सिंबल को पढ़ेंगे डेल्टा। डेल्टा एक्स का मतलब है स्मॉल चेंज इन वेरिएबल एक्स। डेल्टा एक्स से इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को डिवाइड कर देंगे। ये हुआ करेगा थर्ड स्टेप एंड सिंप्लीफाई इट, और इसको फिर सॉल्व किया करेंगे। लास्ट स्टेप 4 हुआ करेगा कि ये जो हमारे पास आंसर बन चुका होगा, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पर एक लिमिट अप्लाई किया करेंगे। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, लेफ्ट साइड पे भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो और राइट साइड पे भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो पुट किया जाएगा। इस तरह से लेफ़्ट साइड राइट साइड, ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स के साथ जैसे ही लिमिट अप्लाई होगी ना डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये सिंबल ये नोटेशन इक्वल हो जाया करेगी डी वाई ओवर डी एक्स के, और राइट साइड को लिमिट के मेथड से सॉल्व किया करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। स्टेप 4 क्या है कि जो स्टेप 3 है, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इक्वल टू एन एक्सप्रेशन, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पर हमें लिमिट लेनी है, और लिमिट लेनी है डेल्टा एक्स पर, ओनली एक्स पर नहीं, डेल्टा एक्स पर लिमिट लेनी है कि दैट अप्रोचेस टू ज़ीरो। लेफ्ट साइड पे भी लिमिट लगा देनी है, राइट साइड पे भी लिमिट देनी है। जो लेफ्ट हैंड साइड का सिंबल है ना डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इसके साथ जैसे ही लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो लगे तो ये कंप्लीट सिंबल, कंप्लीट नोटेशन जो है डी वाई बाई डी एक्स की इक्वल आ जाती है। ये नोटेशंस हैं, ये आपको याद रखनी होगी। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स डी वाई बाई डी एक्स बन जाता है। और राइट साइड को लिमिट को हम चैप्टर 1 के मेथड से सॉल्व किया करेंगे तो वो जो आंसर हुआ करेगा वो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर हुआ करेगा। तो ये 4 स्टेप्स फॉलो होने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 में। एंड अगेन इस मेथड के 3 नेम्स हैं। इस मेथड को डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन भी बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बाय एब इनिशियो मेथड भी इसी को बोलते हैं, डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स भी इसी मेथड को बोलते हैं। मतलब ये 4 स्टेप्स हमने फॉलो करने होंगे। हमारे उससे पहले एक है बायनॉमियल थ्योरम। अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स इस तरह की फॉर्म हो और एक होल पावर n हो, और इस पावर n के ऊपर कंडीशन है कि यही तो एक नेगेटिव, या तो ये नेगेटिव इंटीजर पावर हो, मतलब -5, -7, -10, इस तरह कोई नेगेटिव इंटीजर हो, और फ्रैक्शन पावर हो, या ये पावर फ्रैक्शन हो, मतलब 1/2 हो, 2/5 हो, 1/6 हो, इस तरह फ्रैक्शन की शेप में अगर ये पावर n हो, और इस पावर के अंदर 2 टर्म्स एज ए होल ऐड हो रही हो जिनमें से फर्स्ट टर्म परमानेंटली 1 हो, तो इस होल पावर n का आंसर होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये इनफाइनाइट टर्म्स हैं राइट साइड पर। फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म में ये पावर इंटू सेकेंड टर्म प्लस यही n लिखना है और n में से 1 लेस करके लिखना है, और ये 2 फैक्टर्स हो गए ना, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डालना है। x की पावर 1 इंक्रीज़ होती जाती है हर नेक्स्ट टर्म में, x था x स्क्वायर हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म में x क्यूब हो जाएगा, और कोफिशिएंट्स में 1 इंक्रीज़ होता जाता है। n और n माइनस 1 मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट में n माइनस 2 भी आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड भी 1 फैक्टोरियल कंसिडर किया जा सकता है, 1 फैक्टोरियल भी इंक्रीज़ हो रहा है, नेक्स्ट टर्म में 2 फैक्टोरियल, नेक्स्ट टर्म में 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और ये बेसिक स्केयर्स क्यूब्स के फार्मूलाज क्या होते हैं, ये होते हैं। तो ये अभी यूज़ होने वाले एक्सरसाइज नंबर 2.1 में, फॉलोइंग द स्मार्ट सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 1 क्या स्टेटमेंट है, फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड एज। ये एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, इसका बाय डेफिनेशन जो है हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो अभी हम देख के आए हैं डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन डिफरेंशिएशन के 4 स्टेप्स होते हैं, वही 4 स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट स्मार्ट सिलेबस में पार्ट 2 इंक्लूडेड है। ये फंक्शन गिवन है 2 माइनस रूट ऑफ एक्स। फर्स्ट स्टेप सॉल्यूशन में हमारा ये हुआ करेगा कि ये जो फंक्शन गिवन है ना, इसको y के इक्वल लेट कर लेंगे ताकि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में आ जाए फंक्शन। जो भी फंक्शन गिवन है इसको y के इक्वल लेट कर लिया करेंगे। फिर डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन का फर्स्ट स्टेप क्या देखा था हमने, दोनों साइड्स पर जोन जोन से वेरिएबल्स हैं उनका डेल्टा ऐड करना है। लेफ्ट साइड पे y में डेल्टा y ऐड कर देना है, राइट साइड पर जहाँ पे x लिखा हुआ है, जिस पोजीशन में लिखा हुआ है उसको उसी पोजीशन में x को रिप्लेस कर देना है उस x प्लस डेल्टा x से, उस x में ऐड कर देना है डेल्टा x को। बाकी उसका होल रूट है तो होल रूट एज इट इज़ आएगा, होल रूट के अंदर ही x में डेल्टा x ऐड कर देना है, कांस्टेंट साइन सब वैसे ही। उसके बाद स्टेप 2 में हमने देखा था कि हमें इस इक्वेशन में से डेल्टा y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। डेल्टा y की वैल्यू फाइंड करने का मतलब y राइट साइड पे आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, y की वैल्यू हमें वापस पुट करनी होगी। इस स्टेप में हमने लिखा था फाइंड वैल्यू ऑफ डेल्टा y एंड सिंप्लीफाई।
वाई की ये जो वैल्यू है 2 माइनस रूट ऑफ एक्स, ये वाई की जगह हम वापस पुट कर देंगे। वाई की जगह पे वाई की वैल्यू 2 माइनस रूट ऑफ एक्स हमने वापस पुट कर दी है, माइनस से पीछे ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे और वाई की ये वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से पुट की है, ये साथ में बता दिया। उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन होगी तो इस ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन है, अंदर के दोनों साइंस चेंज हो जाएंगे और जब ये चेंज हो जाएंगे तो टू अपोजिट साइंस के साथ हो जाएंगे, दोनों टूज कैंसिल हो जाएंगे। ओनली दिस रूट विद नेगेटिव साइन एंड दिस रूट विद पॉजिटिव साइन विल रिमेन। अब ये जो रूट्स हैं ना, इनको हमने कन्वर्ट कर दिया पावर्स में, क्योंकि आगे हमने इनको पावर्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। तो अभी तक हमारा डिफरेंशिएशन बाई डेफिनेशन का सेकंड स्टेप ही चल रहा है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम। वहाँ पे जो हमने लिखा था एंड सिंप्लीफाई, ये सिंप्लीफिकेशन चल रही है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या किया, रूट्स को पावर्स बना के लिख लिया। रूट क्या होता है, रूट होता है पावर 1/2, दोनों जगह पे इनको पावर 1/2 लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हर क्वेश्चन में अब ये हुआ करेगा, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट होल पावर के अंदर हमारे पास 2, 3 या 4 टर्म्स हुआ करेंगी, जिनमें से एक टर्म डेल्टा एक्स होगी। इस होल पावर के अंदर डेल्टा एक्स के सिवा जो भी है उसको कॉमन ले लेना है। क्या बताया, इस फर्स्ट होल पावर के अंदर डेल्टा एक्स के सिवा जो भी है उसको कॉमन ले लेना है इसी होल पावर के अंदर। तो इधर डेल्टा एक्स के सिवा ये एक्स है, इस एक्स को इन दोनों टर्म्स में से होल पावर के अंदर ही हम कॉमन ले लेंगे। एक्स को हम कॉमन ले लेंगे तो एक्स की जगह पे कुछ नहीं बचेगा, 1 लिखेंगे, प्लस का साइन। जो चीज़ हम कॉमन ले रहे होते हैं ना, उससे डिवाइड कर रहे होते हैं। तो डेल्टा एक्स में हमें एक्स नज़र नहीं आ रहा तो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स लिखा हुआ आ जाएगा। क्या किया है इस स्टेप में, इस होल पावर 1/2 के अंदर ही इन 2 टर्म्स में से एक्स को कॉमन ले लिया। और क्या याद रखने की बात बताइए, इस स्टेप में पहुँच कर ये जो इस फर्स्ट वाली होल पावर के अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी उनमें से एक डेल्टा एक्स लाजमी होगा, तो डेल्टा एक्स के सिवा जो भी है ना उसको कॉमन ले लेना है। 1 है, 2 है, 3 है, अभी ये 1 है, उसको कॉमन ले लेना है। उसकी जगह पर 1 बच जाएगा, प्लस का साइन और डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स लिखा हुआ आ जाएगा। एंड दिस होल पावर 1/2 एंड दिस माइनस एज इट इज़ एंड दिस सेकेंड टर्म प्लस एक्स पावर 1/2 भी एज इट इज़। उसके बाद ये वाली ब्रैकेट ओपन किया करेंगे, कॉमन ले लिया ना, अब कॉमन लेने के बाद ये वाली ब्रैकेट ओपन किया करेंगे तो एज ए होल अंदर 2 फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये होल पावर 1/2 फर्स्ट पर भी सेपरेट हो जाएगी और सेकंड पर भी ये वाली पावर सेपरेट हो जाएगी, प्लस दिस टर्म एज इट इज़। अब दिस एज ए होल 1 टर्म एंड दिस एज ए होल सेकंड टर्म, इन दोनों में ये वाला एक्स कॉमन हुआ करेगा, एक्स पावर 1/2 दोनों में कॉमन है। और जब 2 टर्म में से कुछ कॉमन ले रहे हो, फर्स्ट के साथ माइनस हो तो माइनस को कॉमन लिया जाता है। अब क्या बताया, इस कंप्लीट में से और इस कंप्लीट में से प्लस से पहले और प्लस के बाद दोनों में एक्स पावर 1/2 तो क्लियरली कॉमन नज़र आ रहा है, ये कॉमन लेने लगे हैं और साथ फर्स्ट वाले के साथ माइनस भी है, इसलिए माइनस भी साथ में कॉमन ले रहे हैं। माइनस एक्स पावर 1/2 इधर से और इधर से कॉमन ले लिया। तो जब इसको कॉमन लिया साइंस चेंज होंगे, ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा और इसको हम कॉमन ले चुके हैं पीछे, सिर्फ ये फर्स्ट में ये ब्रैकेट रह जाएगी। माइनस हमने कॉमन लिया, साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएगा और एक्स पावर 1/2 कंप्लीट को कॉमन ले चुके हैं, 1 रह जाएगा। अब हमें 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल पावर 1/2 को सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व होगा बायनॉमियल थ्योरम से, जो भी हमने देखा है। ये वाली शेप बना लिया हमने, 1 प्लस एक्स होल पावर एन। एक्स हम बोल रहे हैं डेल्टा एक्स ओवर एक्स को, डेल्टा एक्स ओवर एक्स कंप्लीट को एक्स कंसीडर करें ना तो एग्जैक्ट ये वाली फॉर्म बन जाती है, 1 प्लस एक्स होल पावर एन। फिर इसके आंसर में तो इनफाइनाइट टर्म्स हैं, हम सिर्फ स्क्वायर वाली टर्म तक लिखा करेंगे, 1 प्लस एन एक्स। एन क्या होती है, पावर। फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म में एन एक्स, उससे नेक्स्ट टर्म में ये वाली पावर एन इंटू यही वाली पावर एन में से 1 माइनस करना है, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल लगाना है और ये जो एक्स है इसका स्क्वायर करना है। तो हम इस वाली पावर को ओपन करने वाले हैं। अब फिर अगेन 1 प्लस इसको एक्स कंसीडर करें, होल पावर 1/2 को एन कंसीडर करें, बिल्कुल बायनॉमियल थ्योरम की फॉर्म बनती है। हमने उसको एक्सपेंड किया, ये आंसर आया कैसे, उसकी राइट साइड होती है 1 हमने लिखा, प्लस के बाद एन एक्स होता है, एन हमारी पावर 1/2 है, वो हमने लिखा है एक्स। एक्स हम इसको बोल रहे हैं डेल्टा ओवर एक्स को, ये आ गया। फिर प्लस के बाद देखा था हमने एन इंटू एन माइनस 1 होता है, एन हमारा 1/2 है, ये हमने एन लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट की, एन माइनस 1 लिखा और होल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल होता है बायनॉमियल थ्योरम में, ये वाली टर्म
एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और साथ में एक्स स्क्वायर होता है। एक्स क्या है, 1 में जो कुछ ऐड हो रहा है वो कंप्लीट एक्स है। हमारे पास 1 में क्या ऐड हो रहा है, हमारे पास 1 में ऐड हो रहा है डेल्टा एक्स ओवर एक्स, हमारा एक्स ये सारा है, इसको लिखेंगे इस पे स्क्वायर। उसके बाद ये बायनॉमियल थ्योरम में इनफाइनाइट टर्म्स है, कितने लिखते रहें बैठ के, स्क्वायर तक की सफिशिएंट है, यहीं तक लिखा प्लस डाल के डॉट्स के, ये इनफाइनाइट टर्म्स है। उसके बाद हमारा अपना एंड में -1 भी है तो वो हम इधर एंड में ला के लिख लेंगे। अब ये वंस तो हो गए कैंसिल, ये 1 प्लस का है, ये 1 माइनस का है, ये कैंसिल हो गए। उसके बाद ये 1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स वाली टर्म रहेगी, ये वाली टर्म रहेगी, इसको थोड़ा सॉल्व किया 1/2 ये 1/2 -1 हाफ में से 1 निकाल दें, माइनस का हाफ रह जाता है। 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 1, या कैलकुलेटर से करें ये 2 बनता है। और ये वाला होल स्क्वायर जो था, इस होल स्क्वायर को हमने न्यूमिनेटर पर और डिनोमिनेटर पर सेपरेट कर दिया, एंड प्लस अगेन सो ऑन कि ये इनफाइनाइट टर्म्स है। नेक्स्ट स्टेप ये हुआ करेगा कि अब जो ब्रैकेट में जो कुछ बचा है, अब ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स बची हैं, इन तमाम टर्म्स में एट लीस्ट 1 डेल्टा एक्स कॉमन है। इधर 1 डेल्टा एक्स है, इधर 2 डेल्टा एक्स है, इससे नेक्स्ट टर्म में डेल्टा एक्स पर क्यूब होगा, उससे नेक्स्ट टर्म में डेल्टा एक्स पर पावर 4 होगी, और ये पावर हर नेक्स्ट टर्म में इंक्रीज़ होती जाएगी। तो हम क्लियरली कह सकते हैं ब्रैकेट के अंदर ये जो टर्म्स हैं इन सब में एट लीस्ट 1 डेल्टा एक्स मौजूद है। तो उस डेल्टा एक्स को हम कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप ये है, हर टर्म में से एक डेल्टा एक्स कॉमन लिया, बाहर आ गया, 1/2 इधर डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, 1/x रह जाएगा, माइनस इनको मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 1 पहले ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये -1/4 बनते हैं, उस 4 को डिनोमिनेटर में ले आए, वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये -1/8 बन जाएगा फाइनली। एंड हेयर 2 डेल्टा एक्स है, 1 डेल्टा एक्स हमने कॉमन ले लिया, इधर 1 डेल्टा एक्स रह जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स के एज इट इज़, एंड प्लस सो ऑन उसी तरह से। ये कंप्लीट हुआ है यहाँ पे आगे स्टेप 2 डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन का, या डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल का। तो स्टेप 2 की सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। स्टेप 2 की सिंप्लीफिकेशन है क्या? स्टेप 2 की सिंप्लीफिकेशन ये है कि हमें क्लियरली एक डेल्टा एक्स बनाना होता है राइट साइड पे। हर स्टेप में, हर क्वेश्चन में यही क्या करेंगे। स्टेप 2 की सिंप्लीफिकेशन में क्या करेंगे, एक डेल्टा एक्स ब्रैकेट में से कॉमन लेकर बाहर निकाला करेंगे। अब आ रहे हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 ये है कि ये जो इक्वेशन बन चुकी है इसकी दोनों साइड्स को हमें डेल्टा एक्स से डिवाइड करना होता है। इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड करना होता है। लेफ्ट साइड पे डिवाइड बाई डेल्टा एक्स आ गया, राइट साइड पे ये कंप्लीट प्रोडक्ट डेल्टा एक्स से डिवाइड होगा। तो ब्रैकेट के अंदर ऑलरेडी फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं, तो उसको जो डिवाइड होगा उसको हमने ब्रैकेट से बाय डिवाइड करके लिख लिया। मतलब एक ही है, होल के नीचे लाइन डाल के लिखें तो वो लाइनें ज़्यादा बन जाएंगी, स्मार्ट बना के लिखा है, ब्रैकेट से बाहर डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स लगा दिया। इसका मतलब यही है कि डेल्टा एक्स होल से ही डिवाइड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ही है। तो जब ये वाली डिवीजन हम क्या करेंगे, राइट साइड का डेल्टा एक्स इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा क्लियरली, पीछे बच गया -x/1/2 इंटू दिस ब्रैकेट एज इट इज़। यहाँ पे कंप्लीट हो गया स्टेप 3। स्टेप 3 इतना सही हुआ करेगा, डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, राइट साइड का डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया। स्टेप 4 की तरफ आया करेंगे। स्टेप 4 में हमने क्या देखा था, हमें लिमिट अप्लाई करनी होगी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों पे हमें लिमिट अप्लाई करनी है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ये जो लिमिट है ना, याद रहे कि ये डेल्टा एक्स के लिए है। लेफ्ट साइड पे लिमिट लिखी है, राइट साइड पे ये सबसे पहले एक्स लिखा हुआ है। ये एक्स इस लिमिट के लिए इंडिपेंडेंट है, लिमिट डेल्टा एक्स पर आने वाली है, ये ओनली एक्स है, एक्स पर लिमिट नहीं लगने वाली, एक्स लिमिट के लिए इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट है इस लिमिट के लिए। तो ये लिमिट जो हम अप्लाई करेंगे ना, वो पहली तो बात है यहाँ पर आएगी, फिर ये चूँकि लिमिट फ्री है, ये लिमिट से बाहर शिफ्ट हो जाएगा, लिमिट शिफ्ट हो जाएगी इस जगह पे, यही हमने लिखा है। चूँकि लिमिट डेल्टा एक्स के लिए है, एक्स के लिए नहीं है। डेल्टा एक्स ब्रैकेट के अंदर मौजूद है तो ब्रैकेट के बाहर लिखा रहेगा। अब इस लिमिट को अप्लाई कर देंगे, और साथ ही ये लेफ़्ट साइड पे हमने नोटेशन देखी थी, जैसे ही लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 आए, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स के साथ लिमिट मिला के ये नोटेशन बन जाती है डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल। ये नोटेशंस हैं, ये आपको याद रखनी है कि जब डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स के साथ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 आ जाए तो ये कंप्लीट नोटेशन डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल हो जाती है। राइट साइड में -x/1/2 एज इट इज़। अब हम ये लिमिट सॉल्व कर देंगे। लिमिट उसी तरह से जो लिमिट के थ्योरम्स हैं चैप्टर 1 में हमने देख रखे हैं, ये लिमिट ब्रैकेट के अंदर हर टर्म के साथ सेपरेट हो जाएगी। फर्स्ट टर्म के साथ जब ये लिमिट आएगी तो फर्स्ट टर्म में डेल्टा एक्स है ही नहीं, ये लिमिट डेल्टा एक्स के लिए है, फर्स्ट टर्म में ओनली एक्स है, तो इस लिमिट के लिए ये फर्स्ट टर्म कांस्टेंट है। कांस्टेंट के ऊपर लिमिट का कोई असर नहीं होता, तो लिमिट अप्लाई हो जाने के बाद भी फर्स्ट टर्म 1/2x ही रहेगी।
उसके बाद लिमिट अगेन डेल्टा एक्स के लिए है एंड डेल्टा एक्स को हमने 0 पुट करना है सेकंड टर्म में, अलबत्ता डेल्टा एक्स मौजूद है न्यूमिनेटर में, इस डेल्टा एक्स को हम 0 पुट कर देंगे इस लिमिट को यूज़ करते हुए, तो 0/non-0 इक्वल टू 0 हो जाता है। इसका हमने लिमिट पुट करके फाइनल आंसर लिखा। चूँकि क्वेश्चन वैसे ही बड़ा लेंथी है, ये शार्ट से स्टेप हमें डायरेक्ट करने चाहिए। लिमिट का कंप्लीट चैप्टर 1 कर चुके हुए हैं तो इसे लाजमन डायरेक्ट करना चाहिए। क्या डायरेक्ट किया, ये लिमिट सेकंड टर्म के साथ सेपरेट हुई है और लिमिट में क्या है, डेल्टा एक्स को 0 पुट करना है। इस डेल्टा एक्स को हमने 0 पुट कर दिया, 0/8x², ये 0/non-0 इक्वल टू 0 होता है। प्लस के बाद इस टर्म में एक डेल्टा एक्स था, इसके बाद वाली टर्म में डेल्टा एक्स स्केयर है, उससे बाद वाली टर्म में डेल्टा एक्स क्यूब है, तो आगे हर टर्म में डेल्टा एक्स मौजूद है, उनके ऊपर यही लिमिट अप्लाई होगी तो वो नेक्स्ट ऑल टर्म्स 0 हो जाएंगी, उन्हें मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ब्रैकेट के अंदर ओनली non-0 टर्म हमें फर्स्ट वाली मिला करेगी और बाहर -x/1/2 मल्टीप्लाई होता आ रहा है। उसके बाद ये भी x है, ये भी x है, इन दोनों x को कंबाइन कर दिया, डिनोमिनेटर वाले x को न्यूमिनेटर में ले गए, इसको ऊपर लेके जाने से x की पावर -1 बनेगी, x/1/2 इंटू x/-1, x की पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये सॉल्व होकर -1/2 x/-1/2 आंसर आ जाता है, विच इज़ दी आंसर। इसको हम पावर को पॉजिटिव बना सकते हैं, बनाना चाहिए, एक और स्टेप करना चाहिए, -1/2 2 के साथ x की पावर 1/2 जो कि रूट के इक्वल होगी, तो सो दिस इज़ दी आंसर। तो वो जो फंक्शन था गिवन 2 माइनस रूट ऑफ एक्स, इसका हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया यूजिंग बाय डेफिनेशन का वर्ड यूज़ किया, बाय डेफिनेशन हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है, तो -1/2 x⁻1 -1/2 इसका आंसर है। तो ये था पार्ट 2 स्मार्ट सिलेबस में। नेक्स्ट पार्ट 3 इंक्लूडेड है, उसी स्टेटमेंट के साथ है। इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय डेफिनेशन। सबसे पहले ये स्टेप्स हैं, सबसे पहले हमने इस फंक्शन को y का नेम देना है। चूँकि हमने ये जो 4 स्टेप्स देखे हैं बाय डेफिनेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो मेथड के, उसमें हमने देखा है कि फंक्शन इस शेप में लिखा हुआ होना चाहिए, y = f(x) की शेप में लिखा हुआ होना चाहिए, y = f(x) की शेप में लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि फिर लेफ्ट साइड के y में डेल्टा y ऐड किया जा सके, राइट साइड के x में डेल्टा x ऐड किया जा सके। तो उसके लिए फ़ंक्शन को सबसे पहले गिवन फंक्शन को इक्वल टू y लेट किया करेंगे, इक्वेशन को 1 का नंबर दे दिया। अब है डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन का फर्स्ट स्टेप, और वो ये है कि लेफ्ट साइड का जो वेरिएबल y है उसमें डेल्टा y ऐड कर देना है, और राइट साइड का जो वेरिएबल x है उस x में उसी जगह पर डेल्टा x ऐड कर देना है। फंक्शन की शेप नहीं चेंज करनी, उसका रूट, उसकी फ्रैक्शन सब कुछ एज इट इज़ आएंगी, सिर्फ x में डेल्टा x ऐड कर देना है। आएंगे स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हमने देखा था कि हमें डेल्टा y की वैल्यू फाइंड करनी है। डेल्टा y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये y हमें राइट साइड पर लाना होगा, यहाँ पर इसका साइन प्लस है, y राइट साइड पे आगे माइनस हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा था कि हमें इस स्टेप 2 में सिंप्लीफिकेशंस भी करनी है। उसमें सबसे पहले y की वैल्यू पुट किया करेंगे, y की वैल्यू 1/√x है, y की जगह पर y की वैल्यू 1/√x पुट कर दी। उसके बाद हमने पावर्स को सॉल्व करना है, रूट्स को पावर्स बना के लिख लिया, प्रीवियस पार्ट में भी रूट को हमने पावर बना के लिख लिया था। उसके बाद ये फ्रैक्शंस को हम ब्रेक करने वाले हैं, चूँकि न्यूमिनेटर्स में 1 के सिवा है कुछ नहीं, इसको हम ऊपर ले गए, इस डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले गए, इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाए कोई फंक्शन तो उसकी पावर का साइन चेंज होता है, ऊपर जाके इसकी पावर -1/2 बन जाएगी। इस x को भी ऊपर ले गए, ऊपर जाने से इसकी पावर भी -1/2 बन जाएगी। उसके बाद बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन वाले स्टेप्स हैं, इस होल पावर -1/2 के अंदर डेल्टा एक्स के सिवा जो भी है उसे कॉमन ले लेना है। डेल्टा एक्स के सिवा एक्स है तो इन दोनों टर्म्स में से एक्स को कॉमन ले लेना है, जिसमें एक्स नज़र आ रहा है जिसमें नहीं आ रहा, हर में से हमने एक्स को कॉमन ले लेना है। क्या याद रखने की बात है, ये डेल्टा एक्स के अलावा जो भी है उसे कॉमन ले लेना है होल पावर -1/2 के अंदर। तो इनमें से एक्स कॉमन ले लें, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 1 लिखेंगे, प्लस का साइन, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स लिखा हुआ आ जाएगा। बेसिकली जो चीज़ कॉमन ले रहे होते हैं ना उससे डिवाइड कर रहे होते हैं, यहाँ पे x डिवाइडेड बाई एक्स हुआ है तो 1 हो गया, यहाँ पे डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स लिखा हुआ आ जाएगा, और होल पावर -1/2 एज इट इज़, एंड दिस -x पावर -1/2 एज इट इज़। उसके बाद ये वाली ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये वाली ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसके अंदर एज ए होल 2 फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों के ऊपर पावर -1/2 सेपरेट हो जाएगी, पावर -1/2 सेपरेट हो जाएगी दोनों के ऊपर। उसके बाद इस कंप्लीट माने से पहले इस कंप्लीट फ्रैक्शन में, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन में दोनों में x पावर -1/2 कॉमन है, तो इन दोनों में से x पावर -1/2 कॉमन ले लेंगे, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। x पावर -1/2 कॉमन लेने के बाद इधर ये वाली ब्रैकेट बच जाएगी विद पावर, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिखेंगे। उसके बाद ये वाली पावर हमें ओपन करनी है, ये वाली पावर हमें ओपन करनी है बायनॉमियल थ्योरम से, बायनॉमियल थ्योरम जो कि ये है
1 प्लस एक्स पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 एक्स। तो इसमें एक बात 1 होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, और एक और टर्म एक होल पावर एन होनी चाहिए, और एन के ऊपर, इस पावर एन के ऊपर कंडीशन है इट शुड बी नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन पावर। तो अभी फ्रैक्शन ही है ना, ये पावर माइनस 1 टू एक फ्रैक्शन है, साथ नेगेटिव भी है। तो 1 है एक्स हमारा डेल्टा एक्स ओवर एक्स है, एन हमारा -1/2 है, तो यही बनामिल थ्योरम यूज़ करेंगे। क्या हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, एन हमारा -1/2 है, एक्स हम बोल रहे हैं डेल्टा एक्स ओवर एक्स को, ये आ गया प्लस का साइन। फिर नेक्स्ट टर्म होती है स्क्वायर वाली, उसका कोफिशिएंट होता है एन मल्टीप्लाई बाई n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। तो हमारा n है -1/2, हमने लिखा -1/2 इंटू -1/2 -1, यानी कि क्या लिखा n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, सब कुछ फार्मूले में है, इंटू एक्स स्क्वायर लिखा जाता है। x हमारा वो जो 1 में ऐड हो रहा है डेल्टा एक्स ओवर एक्स, इसका स्क्वायर, एंड प्लस सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स है, और एंड में ये -1 आ जाएगा। जब ये एक्सपेंड कर दिया, ये स्टार्ट का +1, ये स्टार्ट का +1 और ये -1 कैंसिल हो जाया करेंगे, सेंटर की टर्म्स रह जाया करेंगी। ये जो सेंटर की टर्म्स रह जाएंगी, इन सब में एट लीस्ट 1 डेल्टा एक्स होगा। ये फर्स्ट टर्म है, इसमें 1 डेल्टा एक्स है, ये सेकंड टर्म है, इसमें 2 डेल्टा एक्स है, इससे नेक्स्ट टर्म में 3 डेल्टा एक्स है। हर नेक्स्ट टर्म में डेल्टा एक्स पर पावर इंक्रीज़ होती जा रही है, तो हम कह सकते हैं इजीली हर टर्म में एट लीस्ट 1 डेल्टा एक्स कॉमन है। तो उस 1 डेल्टा एक्स को इन तमाम टर्म्स में से कॉमन ले लेना है। जब डेल्टा एक्स को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर है ही एक, यहाँ पर 1 रह जाएगा, यहाँ पर 2 डेल्टा एक्स है, 1 डेल्टा एक्स हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 2 के बदले 1 रह जाएगा। इससे पहले इस स्टेप में क्या किया है, इस होल स्क्वायर को न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर पर सेपरेट कर दिया, और अब एक एक डेल्टा एक्स कॉमन लेने लगे हैं। तो डेल्टा एक्स की 1 पावर हर टर्म से रिड्यूस हो जाएगी। तो जब कॉमन ले लिया, डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, उसी तरह से 1 पावर डिक्रीज़ हो गई है +1। अब आ सकते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 ये है कि हमें इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है। तो दोनों साइड्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, लेफ्ट साइड पे डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स लिखा हुआ आ जाएगा, डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स लिखा आ जाएगा। राइट साइड पे एज ए होल डेल्टा एक्स से डिवाइड होगा, तो कंप्लीट लाइन डालने की बजाय बाहर सिर्फ ओनली डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स लिख के लाइन लगा के लिख लें, सेम ही मतलब है। उसके बाद ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाया करेंगे स्टेप 3 में, ओनली एक्स पावर -1/2 इंटू दिस ब्रैकेट रह जाएगा। यहाँ पर स्टेप 3 कंप्लीट हुआ करेगा। फिर आया करेंगे स्टेप 4 की तरफ। वो ये है कि लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों पर लिमिट अप्लाई करनी है एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ये याद रहे कि ये लिमिट एक्स पर नहीं, डेल्टा एक्स पर लगानी है, कि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। लेफ्ट साइड पर भी यही लिमिट लगा दी, राइट साइड पर भी ये लिमिट लगाई। ये लिमिट पहले एज ए होल यहाँ पर आएगी, ये लिमिट है डेल्टा एक्स के लिए, एक्स के लिए नहीं है। तो ये एक्स इस लिमिट के लिए इंडिपेंडेंट है, इस लिमिट के लिए इस एक्स को कांस्टेंट कंसीडर किया जा सकता है। ये लिमिट से बाहर शिफ्ट हो जाएगा, तो लिमिट यहाँ पर आ जाएगी। ये स्टेप डायरेक्ट किया जाता है कि लिमिट डेल्टा एक्स के लिए, एक्स के लिए नहीं है। ये बाहर वाला एक्स लिमिट से इंडिपेंडेंट है, बाहर जा सकता है। लिमिट को यहाँ पर लिखेंगे चूँकि ब्रैकेट के अंदर डेल्टा एक्स मौजूद है। उसके बाद ये लिमिट फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म सबके साथ सेपरेट होगी। फर्स्ट टर्म अगेन लिमिट इंडिपेंडेंट है, लिमिट डेल्टा एक्स के लिए है, एक्स के लिए नहीं है। लिमिट इस फर्स्ट टर्म के साथ आएगी, इस लिमिट के लिए ये कांस्टेंट कंसीडर होगा, कांस्टेंट पर लिमिट का असर नहीं आता, तो ये एज इट इज़ आ जाएगी। लेकिन सेकंड टर्म में डेल्टा एक्स मौजूद है और डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यानी कि हमने डेल्टा एक्स को 0 पुट करना है इस लिमिट के हिसाब से। इसको 0 पुट करेंगे तो 0/x के 0 हो जाएगा, और इसके बाद हर नेक्स्ट टर्म में डेल्टा एक्स मौजूद है। इसमें एक डेल्टा एक्स है कॉमन ले लेने के बाद बचा था, इससे नेक्स्ट टर्म में डेल्टा एक्स स्क्वायर होगा, उससे नेक्स्ट टर्म में डेल्टा एक्स क्यूब होगा, तो तमाम टर्म 0 हो जाएंगी। और इनफाइनाइट है, नहीं लिख सकते, तो इसी तरह से स्क्वायर तक की टर्म में लिखते हैं। तो यानी कि सेकंड और सेकंड से आगे तमाम टर्म 0 हो जाएंगी। तो ब्रैकेट के अंदर बचा क्या, ओनली फर्स्ट टर्म -1/2x, -1/2x। इन दोनों को x को कंबाइन कर दिया, स्मॉलर पावर को ग्रेटर पावर की तरफ लाना चाहिए। वैसे x को ऊपर ले गए, x को ऊपर जाएगा तो x के ऊपर जाने से x की पावर -1 हो जाएगी, -1/2 -1 पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये x पावर -3/2 बन जाएगा। और फाइनली पावर को फिर प्लस बना के लिखा, फाइनल आंसर में पावर को प्लस बना के लिखा जाए तो बेहतर है। इस x को पावर नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में 2 के साथ आ जाएगी, तो -1/2 इंटू एक्स पावर 3/2 इज़ द आंसर। यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर का x है इसको न्यूमिनेटर में ले गए हैं, ऊपर ले गए हैं। ऊपर ले गए जाने से इसकी पावर जो डिनोमिनेटर में +1 है, ऊपर जाकर इसकी पावर -1 हो जाएगी। x पावर -1 मल्टीप्लाई बाई एक्स पावर -1/2, x से मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। -1/2 प्लस इंटू -1, फाइनली -1/2 -1 बनेगा। अब यहाँ पे सेम साइंस होंगे, -1/2 -1, x पावर -3/2 बन जाएगी। सो दिस इज़ द आंसर।
ये हमने डेरिवेटिव निकाला है y इज इक्वल टू 1/√x का बाय डेफिनीशन। जी आंसर आया हमारे पास।